कोई भी एक कैपिटल क्यू चार्ज है, इसके आसपास एक टेस्ट चार्ज रखा है, ठीक है, या यूं कहें और सिंप्लीफाइड फॉर्म में कि इनफाइनाइट डिस्टेंस से उस टेस्ट चार्ज को उठा करके आप यहां पे लेके आ रहे हैं, तो यू आर डूइंग सम वर्क। नाउ दैट वर्क कैन बी रिटन एज एफ इंटू डी आर, एफ डॉट डी आर फ्रॉम इनफाइनाइट टू डिस्टेंस आर। लिमिट हो गई है। अब आप इसमें थोड़ा सा अंदाजा लगाने की कोशिश करो, इतनी बार हमने ये एक्सप्रेशन लिख दिया है, इसमें एक्सटर्नल फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये याद रखिए। जब लिमिट लगा है इनफाइनाइट टू आर, इसका मतलब आप एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये चार्ज भी पॉजिटिव मान के चल रहे हैं और टेस्ट चार्ज तो होता ही यूनिट पॉजिटिव है। नाउ अब इसको और सिंप्लीफाई करता हूं, देखिएगा, हमने लिखा इनफाइनाइट टू आर, फोर्स का फॉर्मूला हमने लिख दिया क्यू नॉट इंटू ई, एफ इज इक्वल टू, फोर्स का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में होता है एफ इज इक्वल टू क्यू ई, ठीक है ना। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से चार्ज की है, वो कैपिटल क्यू चार्ज की है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बहुत। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैपिटल क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्यू नॉट वो वाला चार्ज है जिसको आप इनफाइनाइट डिस्टेंस से इस पर्टिकुलर पॉइंट पी के ऊपर लेकर आ रहे हैं। अब वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये आपका क्या बन गया, लिमिट आपने ऐसे लगाई E इंटू डी आर। अब बताइए ये चीज समझ में आई आपको। अगर ये डिस्प्लेसमेंट डी आर की बजाय मैं लिख दूं डी एल, तो ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, पोटेंशियल, लिमिट हो गया इन्फिनिटी टू आर ई डॉट डी एल। दिस इज नोन एज, दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।